कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मार्केट में कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं डोजी टाइप का कैंडल मार्केट में बन रहा है वीकली चार्ट में। तो एक वीक ऐसा आएगा जिस वीक में हमें ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। आप अगर देखोगे 4 वीक से कहीं ना कहीं डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बना है मार्केट ने। तो नेक्स्ट वीक देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, रादर देन पकड़ो ए अप साइड जाए या नीचे डाउन साइड आए, हम लोग एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे बड़ा कैंडल हमें देखने को ही नहीं मिला। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहा। आप अगर डेली चार्ट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करोगे, इसी जोन के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ और अपर लेवल पे कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आप अगर पास्ट में भी देखोगे यहाँ पे कितना टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, मार्केट बाइंग सेलिंग कितना टाइम। लेकिन प्रीवियस टाइम पे भी अगर देखोगे, प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम यहाँ पे मार्केट ने बिताया था। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट इसी जोन के आसपास भी टाइम बिता रहा है। मार्केट जो ऐसा क्रेजीली फॉल यहाँ पे पकड़ो डायरेक्टली, जो यहाँ से जो फॉल आया था ये वाला मूव हम लोग इस तरीके का मार्केट अभी नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली इसी टाइम पे पोजिशनल ट्रेडर का, यहाँ पे अगर पोजिशनल ट्रेडर कोई है, दूर का अगर कॉल शॉर्ट कर रहा है, दूर का पुट शॉर्ट कर रहा है तो वो बच जा रहा है। पे अपसाइड के लिए कोई भी एक पोजिशनल ट्रेडर अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि हम लोग ने भी उस दिन क्या सोचे थे, वीकली चार्ट पे एक डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लान किए थे। लेकिन उस दिन मेरा भी नेट टू नेट में कहीं ना कहीं ना प्रॉफिट हुआ, ना बड़ा प्रॉफिट बना। कहीं ना कहीं सोच रहे थे हम लोग जो यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट रादर देन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नेट टू नेट पे ही निकाल दिया। क्योंकि कितना ज़्यादा वॉलीटिलिटी यहाँ पे डेली चार्ट में अगर देखोगे, डेली चार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे अगर देखोगे बहुत ही ज़्यादा मार्केट में तगड़ा यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ था। मार्केट नहीं है इसी जोन के आसपास अगर देखोगे, इसी जोन के आसपास किया हुआ था वीकली। वीकली देखो, इस वीक से आप अगर इसी जोन के आसपास देखो, एक बॉक्स कर देता हूँ, कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है। तो इसी रेंज के अंदर पकड़ो एक ही जोन पे इस तरीके से अप्स एंड डाउन अगर मार्केट में होता रहा तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कैसे ही करोगे। एक दिन ट्रेंडिंग हो रहा है तो 3 दिन साइड बेस हो रहा है, तो एक दिन आप अगर प्रॉफिट कर रहे हो, 3 दिन में आप गवा दे रहे हो। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत है, जिसलिए मैंने ऑप्शन टॉपिक को बंद करके मैं इस टॉपिक में आया, जैसे कि आप लोगों को समझा पाऊँ। जो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड वेज की तरह मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। जो हर एक दिन ट्रेड नहीं कर रहा है, आपका स्ट्रैटेजी जब आएगा तब ट्रेड करना है आपको। अगर मार्केट में क्लियर का ट्रेंड चाहिए, क्लियर का ट्रेंड कब आएगा, मार्केट रादर देन इसका लो ब्रेक करेगा या फिर मार्केट इसी जोन का हाई ब्रेक करेगा। क्योंकि इसी जोन के आसपास अगर देखोगे मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन या अपर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अंदर मार्केट बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसी जोन के आसपास अगर मार्केट पकड़ो 2 दिन के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, फिर से रिवर्स ऊपर जा रहा है, आप फिर से एंट्री मार रहे हो, या नीचे का साइड आ रहा है फिर से एंट्री मार रहे हो, फिर से रिवर्स। तो इसी जोन के आसपास आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, थोड़ा सा वेट करके इंट्राडे के लिए प्लान किया होगा। इंट्राडे के लिए प्लान किस तरीके से करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में मैं चलता हूँ। 1 आवर चार्ट में अगर इसी जोन के आसपास मैं जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे आपको मार्केट में किस तरीके से इसी दिन देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ, आपने एक प्रॉफिट कमाया है। उससे प्रीवियस डे क्या हुआ, उससे प्रीवियस डे अगर देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लैट चला गया, मार्केट साइडवेज। उससे यहाँ पे ऊपर साढ़े ऊपर गया, आपने अगर बाई करके रखा साढ़े नीचे आ गया। उसके प्रीवियस डे साइडवेज, उसके पे दी ट्रेंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे भी साइडवेज। तो हर एक दिन देखोगे यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है। तो इस पैटर्न को आपको यहाँ पे आज को दिन फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे पास्ट में ट्रेंडिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस दिन साइडवेज बेसिकली इस तरीके का प्रीवियस टाइम पे हम लोग डेटा को चेक करेंगे और यहाँ पे देखोगे साइडवेज हो रहा है। तो कल के दिन हम लोग थोड़ा सा ट्रेंडिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में ट्रेंडिंग कब तक हम लोग प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग पकड़ो मार्केट कल अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड जाता है तो मैं कहीं ना कहीं एक नया हाई के लिए प्लान करूंगा। जो पकड़ो टिल्डा टाइम यहाँ पे 24,350 के लिए यहाँ पे एक नया हाई के लिए अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर के साइड जाता है तो ये मेरा प्लानिंग रहेगा। अगर पकड़ो मार्केट फ्लैट नहीं खुला, मार्केट क्या करा, गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुल गया तो मैं प्लान करूंगा थोड़ा सा मार्केट में लोअर रेंज पे। अगर देखोगे लोअर रेंज पे इसी जोन के आसपास कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट है, यहाँ पे अगर सपोर्ट है
इसी जोन के आसपास कॉन्टिन्यूसली मार्केट में सपोर्ट है। मार्केट अगर इसी जोन के आसपास खुलता है तो मैं कोशिश करूँगा ए जोन को मार्केट एटलीस्ट ट्रैप कराए, जितने भी यहाँ पे बायर होंगे उनको एटलीस्ट मार्केट से निकाले। तो ये प्लानिंग रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है तो मार्केट में ये प्लानिंग रहेगा। और अगर पकड़ो गैप अप गैप डाउन खुल के दो या 3 ट्रेड मैक्सिमम लेना है, क्योंकि पकड़ो यहाँ पे इसी जोन के आसपास आप कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता रहे, मार्केट साइडवेज हो गया इसी जोन के आसपास। आप अगर कॉन्टिन्यूसली ट्रेड लेते रहोगे तो एसिल जाएगा। तो आपका सिंपली वैसे प्लान करो, 3 ट्रेड में आपको ट्रेड को डिवाइड कर लो। आप अगर 3 ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो लेके बैठ जाओ। अगर 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो कल के दिन ट्रेड को अवॉइड करना। तो सिंपली वैसे निफ्टी को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे बिटकॉइन और गोल्ड को। तो सेकंड में हम लोग बिटकॉइन को चलते हैं। बाप रे, बिटकॉइन में 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा क्रैश, कहीं ना कहीं 24 आप अगर देखोगे 64,000 से कहीं ना कहीं 63,100 64,100 के आसपास मोर देन 1000 पॉइंट का यहाँ पे आप अगर पकड़ो, यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल हो गया है। तो इस फॉल को आपको यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्यों ना कि इतना बड़ा फॉल हुआ है। मैं डेफिनेटली बिटकॉइन को क्या करता हूँ, इवनिंग टाइम में देखता हूँ। इवनिंग टाइम में मेरे को अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता। और अभी हम लोग एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस पे आप अगर वापस आते हैं, एनालिसिस से वीकली चार्ट पर अगर देखोगे, मार्केट पहले तो सेलिंग साइड में जा रहा है, पहले तो सेलिंग साइड में जा रहा है। इस बार भी इस वीक में भी पहले सेलिंग साइड में जा रहा है, फिर से थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। ये मार्केट कहीं ना कहीं पकड़ो इतना बड़ा ट्रेल लगा चुका है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से ट्रेंडिंग कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं। मतलब चांसेस आर प्रीटी लो रहता है जो यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाए, रादर देन मार्केट थोड़ा सा बुलिश के साइड। यहाँ पे हैमर टाइप जिस तरीके से पास्ट में क्लोजिंग किया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पकड़ो यहाँ पे फ्लैट खोल के सेलिंग के साइड जाने की कोशिश करता है, तो मैं एक बड़ा सेलअप के लिए मैं बिटकॉइन में प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि बिटकॉइन अभी अगर देखोगे दो यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर चला गया, मार्केट फिर से नीचे आया, ऊपर चला गया। अब अभी अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर देखोगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है रादर देन ऊपर रिवर्स हो जाए, रादर देन ट्रेंडिंग होने का प्रोबेबिलिटी है। तो बिटकॉइन में थोड़ा सा मैं बेरिश अभी के लिए हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बेरिश ट्रेड यहाँ पे करना पसंद करूँगा। और यहाँ पे गोल्ड में अगर देखता हूँ, गोल्ड को किस तरीके से इस वीक में हम लोग ट्रेड करेंगे। गोल्ड में भी अब अगर देखोगे मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी के लिए नेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ पे करंटली बुलिश भी बन सकता है। क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग ये आता, स्ट्रॉन्ग के बाद कहीं ना कहीं मैंने प्रीवियस टाइम पे आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जो मार्केट इतना बड़ा अगर आप साइड अगर ट्रेल लगा चुका है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर नीचे भी जाएगा, थोड़ा सा नीचे इस तरीके का इन्वर्टेड शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल यहाँ पे बन सकता है। तो हम लोग अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है सेलिंग के लिए, क्योंकि देखोगे इसी जोन के आसपास पास्ट में सपोर्ट था, इसी जोन के आसपास मार्केट में सपोर्ट था। तो मार्केट कोशिश करेगा एटलीस्ट 4000 के नीचे मार्केट जाए, उसके बाद वापस जाए या नीचे जाए, उसके देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी के लिए नेगेटिव गोल्ड में भी हमें दिख रहा है, जो नेगेटिव यहाँ पे बन सकता है। मार्केट थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर चलते हैं, डेली चार्ट में भी अगर देखोगे इसी जोन के आसपास अगर जूम आउट मैं करता हूँ, इसी जोन के आसपास देखोगे यहाँ पे पास्ट में यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया को मार्केट थोड़ा सा ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। इसी जोन के आसपास सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पे थोड़ा सा नीचे मार्केट बेरिश दिख रहा है। तो इसी टाइम पे अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश करंटली आज के दिन एटलीस्ट मार्केट इंटरडे में बुलिश है, क्योंकि देखोगे ग्रीन कैंडल टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये कुछ भी करके नीचे के साइड धीरे धीरे सरकना स्टार्ट करता है, तो मैंने सेलिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट करूँगा टिल द 100 पॉइंट, पकड़ो 50 पॉइंट 20 पॉइंट जितना भी मिलता है दैट इज़ गुड। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल साइड के लिए प्लान करूँगा, जो मेरा यही प्लानिंग रहेगा इंट्राडे के लिए। अभी बुलिश दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, तो मैं नेगेटिव के लिए प्लान करूँगा। और यहाँ से करंटली बुलिश के लिए तो मैं एटलीस्ट नहीं प्लान करूँगा, मेरा यही प्लानिंग रहेगा। प्लानिंग मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप ये वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।